अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे ट्राउज़र का कपड़ा है, ये मेरे नाप का ट्राउज़र है। ऊपर से मैं इतना इसको फोल्ड करूंगी। इलास्टिक के लिए जो हम कपड़ा फोल्ड करते हैं, ट्राउज़र को मैंने इस तरह से रखा। मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी यहाँ तक मैंने निशान लगाया, आधे इंच पे मैंने पहले निशान लगाया है। यहाँ से मैं इस तरह से कटिंग करूँगी, कटिंग वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। यहाँ से मैं कपड़ा छोड़ूंगी। ये जो 1 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाया है, यहाँ पे मैं इस तरह से सीधी पट्टियाँ लगाऊंगी यहाँ पे। तो मुझे यहाँ तक अपने पहले ट्राउज़र की नाप लेनी है। इस तरह से मैंने इसको रखा है। तरह से मैंने रखा। जहाँ तक मुझे डिज़ाइन बनाना है, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है, मैं वहीं तक इसकी नाप लूँगी। यहाँ मैंने निशान लगाया। यहाँ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा डालूँगी फोल्ड करने के लिए। फोल्ड करके जो मैं सिलाई लगाऊँगी उसके लिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा डाला है फोल्ड करने के लिए। मैं इसको कट कर लेती हूँ। मैं इसको रखूँगी। ये जो मैंने निशान लगाया है, इस तरह से निशान लगा के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लें। अब ये मैं दूसरी साइड का भी इसी पे नाप लेके कट कर लूँगी। दूसरा जो हमारा हिस्सा बनेगा ट्राउज़र का, उसके लिए इस तरह से मैं कपड़े को कट कर लूँगी। ये हमारे दोनों हिस्सों का आ गया कपड़ा। मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से आ गया। मैं इसको यहाँ से ऊपर वाली जो हमारी कटिंग है वो करूँगी। ये मेरा इस तरह से आ रहा है। मैं इस पे निशान लगाऊंगी। सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा डालूंगी। इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ से इस तरह से रखूंगी मैं। ऊपर से थोड़ी हम इस तरह से कटिंग लगाएंगे, निशान लगाएंगे कटिंग के लिए। यहाँ से इस तरह से अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से कट कर लूँगी। ये देखिए, ये यहाँ से मैंने निशान लगाया था और यहाँ से निशान लगाया था। इस पे एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये यहाँ से ज्वाइन है, इसको भी मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। अब मैं अपने ट्राउज़र को पहले यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे किस तरह करना है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, पांचे के दोनों हिस्सों को। इस तरह से सिलाई लगाई है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मैं इलास्टिक के लिए ऊपर से बनाऊंगी। इस तरह से ये उल्टी साइड है, जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है जिस साइड पे, वहाँ इस साइड पे इस तरह से फोल्ड करूँगी। थोड़ा कपड़ा अंदर डाल के यहाँ से सिलाई लगाऊँगी।
पूरी सिलाई लगा दूँगी, बस इतना सा स्पेस छोड़ूँगी क्योंकि मुझे इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डाल के लास्ट में मैं वो सिलाई लगा दूँगी। मैं इतना सा इसको रखूँगी, इतनी दूरी पे मैं सिलाई लगाऊँगी। आपका इलास्टिक जितना चौड़ा हो आप उसी हिसाब से सिलाई लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। इतना मैंने छोड़ा है इलास्टिक के लिए, आपको मैंने बताया था। अब मैं इसको फिर से इस तरह से नापूंगी। ट्राउज़र नाप वाला जो है मैंने ऊपर रखा है। मैंने यहाँ तक निशान लगाया था, यहाँ तक मुझे इस कपड़े की लेंथ चाहिए। तो मैं देखूँगी ये मेरा कितना है। इस तरह से ये जो मेरा कपड़ा बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब ये जो है मुझे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई के लिए इस तरह से लेना है। पहले मैं इसको सुई की मदद से टांगूंगी, सुई से टांग के फिर मैं सिलाई लगाऊंगी लास्ट में। आपको अगर ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। मैं इतना सा कट कर रही हूँ इस कपड़े को। इस तरह से इतना आएगा। अब ये ट्राउज़र की उल्टी साइड है, मैं उल्टी साइड पे इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखें, ये मेरे ट्राउज़र के पांचे की उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे मैंने कपड़े को यहाँ तक मैंने निशान लगाया था, यहाँ तक। तो मैं इस तरह से थोड़ा अंदर फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से टांग दूँगी। पूरा इसी तरह से मैं टांगती जाऊंगी। इससे क्या होगा, जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो सिलाई मेरी जो है बिल्कुल बराबर आएगी। ये देखिए, ये मेरे इस तरह से आ गया है। लास्ट में मैं इस तरह से ये देखें, इस तरह से आ गया है मेरा। ये इसकी सीधी साइड इस तरह से आ गई। अब हमें जो यहाँ से पट्टियाँ लगानी हैं वो मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से बनाऊँगी। ये जो कपड़ा हमारा निकला था एक्स्ट्रा, आपको जितनी चौड़ी रखनी है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं। मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। मुझे इतनी चौड़ी पट्टी बनानी है तो मैं उसी हिसाब से अपना कपड़ा लूँगी। यहाँ से मैं इस कपड़े को कट कर लेती हूँ। इतना कपड़ा लिया है मैंने, इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी यहाँ से, और यहाँ से फोल्ड करके तो यहाँ से मैं इसको एक साइड से सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी पट्टियाँ भी निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको एक जो कट करके दिखाई थी उसी साइज़ की मैंने ये दूसरी पट्टियाँ भी कट कर ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से सिलाई लगाऊंगी। एक मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, बाकी सब हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी, यहाँ से भी फोल्ड करूँगी और फिर इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अब हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे।
मैं अपनी पूरी पट्टी को इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से भी फ़ोल्ड करके, यहाँ से और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इस पट्टी को पूरा सिलाई लगा के और बाकी जो हैं वो भी मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये मेरी जो पट्टियाँ थी इसको मैंने सारी पट्टियों को इस तरह से सिलाई लगा दी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद मैंने इन सबको इस्त्री किया है ताकि ये मेरी बिल्कुल सीधी बैठ के आएँ इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस किस तरह से हम करेंगे। ये मेरे ट्राउज़र का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जितनी है, ये मैंने रजिस्टर का पेज लिया है। मैं देखती हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। इस तरह से इतनी आ रही है, मैं थोड़ा सा बढ़ा के लूँगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा जो होगा वो मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से मेरी है। अब मैं स्केल की मदद से यहाँ निशान लगा देती हूँ। इस तरह से मैं निशान लगाती हूँ। ये मैंने निशान लगा दिया। मुझे जो पट्टियाँ रखनी है वो 1 इंच तक रखनी है, तो मैं 1 इंच तक निशान लगाऊंगी। देखें, इस तरह से 1 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब मैं इसको स्केल की मदद से इस तरह से सीधे निशान लगाऊंगी। मैं ट्राउज़र के एक हिस्से का आपको बना के दिखा रही हूँ, दूसरे हिस्से का भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही बनेगा। यहाँ से भी मैं जितना इस साइड पे मैंने छोड़ा है, यहाँ पे भी मैं उतना ही छोड़ूंगी। इस तरह से निशान लगा दिया। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इस पर किस तरह से इन पट्टियों को सिलाई करती हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा मैं छोड़ूंगी ताकि जब हम ट्राउज़र यहाँ पे सिलाई लगाएं तो ये एक्स्ट्रा इस तरह से अंदर आ जाए। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा जो हम नीचे से डिज़ाइन बनाएंगे वो भी इसी तरह से आएगा। मैंने यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस रखा है। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब मैं आपको मशीन पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने पेपर कट कर लिया था, इस पर मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने रजिस्टर का पेज लिया है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जो मैं यहाँ से पट्टियाँ लगाऊंगी बिल्कुल मेरी बराबर आएंगी, एक जैसी लग के। मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। हम जब ये पट्टियाँ लगाएंगे तो आप पहले बड़ी सिलाई पे ही रखना, इस तरह से रखें। यहाँ से मैं इसका अपना डिस्टेंस रख रही हूँ। मैं ये पट्टियाँ थोड़ा करीब से रख रही हूँ। अगर आपको करीब से नहीं पसंद, आप थोड़ा दूरी पे रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं।
ये जो मैंने निशान लगाया था उससे थोड़ा दूर में सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं फिर जो ट्राउज़र है हमारा वहाँ पे अटैच करूँगी तो मैं यहाँ से सिलाई लगाऊँगी। अब इसी तरह से मैं पूरे इस पेपर पे इसी तरह से ये पट्टियाँ रख के सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाती जा रही हूँ। यहाँ से फिर मैं इतना जो मैंने ये पेपर रखा है वहाँ तक मैं इस तरह से इनको कट करती जाऊँगी। फिर से मैं इनको यहाँ से लगाना स्टार्ट कर दूँगी। देखिए ये इस एक साइड पे मैंने पूरा यहाँ तक सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ये दूसरी साइड भी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मेरी पट्टी बन के आ गई है। ये तरीका करने का मकसद ये है कि जब मैं ट्राउज़र पे अपने ये अटैच करूँगी तो बिल्कुल एक तरह से बैठ के आ जाएंगी, बिल्कुल बराबर लगेंगी। ये मेरा ट्राउज़र है, ठीक है। ये जो निशान लगाया था मैंने ट्राउज़र को इस तरह से निशान पे रख के और मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से बिल्कुल निशान पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से बनाने का मकसद ये है कि अब मुझे बिल्कुल आसानी हो रही है सिलाई लगाने में। ये देखें, ये एक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं थोड़ी दूरी पर दूसरी सिलाई भी लगा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने दूसरी सिलाई भी लगा दी है इतनी दूरी पे। अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसका डिज़ाइन बनाएंगे हम। ये मैंने बुकरम लिया है। इतनी दूरी पर पहले मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगा दिया है। अब मैं आधे इंच की दूरी पर निशान लगाऊंगी। ये इतना मेरा आधा इंच है, यहाँ तक मैं निशान लगाऊंगी। इसको भी हम इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। यहाँ से सीधा निशान लगाने के बाद मैं 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक। निशान लगा दिए मैंने। अब मैं इनको इस तरह से गोल शेप दूंगी। देखिए, इस तरह से
जहाँ तक मैंने निशान लगाए वहीं तक मैं इसी तरह से गोल शेप देती जाऊंगी। ये देखिए ये मैंने निशान लगा दिए हैं। ये मैंने वहाँ तक ये निशान लगाया है जहाँ तक मेरे ट्राउज़र का, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाया है जहाँ तक ये मेरा ट्राउज़र है, ठीक है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये जो ऊपर वाली लाइन है हम यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब मैं इनको इस तरह से कट कर लूँगी। बिल्कुल निशान की साइड पे ही मुझे कट करनी है। पहले मैं इस तरह से सारे एक साइड पे कट करती जाऊंगी, इस तरह से, ठीक है। एक साइड पे मैंने कट लगाए हैं, सारा इसी तरह से लगाऊंगी और यहाँ से फिर इस तरह से लगाऊंगी। ये मेरे इस तरह से इस शेप में आ जाएंगे। अब मैं इस पूरे को कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये इस तरह से मैंने पूरा कट कर लिया है। ये मेरे ट्राउज़र की लेंथ इतनी आ रही है, इतना मैंने निशान लगाया था। यहाँ तक मैंने ये रखा है, ठीक है। जितना मैंने निशान लगाया था इतना 1 इंच की दूरी पे मुझे पट्टियाँ रखनी थी। यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। ये इतना आ गया है। बाकी ये जो हिस्सा है इस पर हम नीचे से इस तरह से ये रखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा कपड़ा आएगा। ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है दूसरा। इसको मैं यहाँ से इतना मैं लूँगी सिलाई के लिए, ठीक है। और फिर मैं इसको इस तरह से रखूँगी। यहाँ तक मेरा आ रहा है तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी यहाँ से भी अंदर फोल्ड करने के लिए, सिलाई करने के लिए, ठीक है। ये मेरा इतना आ जाएगा। यहाँ से भी मैंने सिलाई के लिए लिया है। यहाँ से बीच में जो मेरा ये कपड़ा आएगा उसके बाद भी मैंने इतना सा सिलाई के लिए लिया है। अब मैं इसको इस कपड़े पे इस तरह से इस्त्री करूँगी। जो मैंने ये बुकरम कट किया है उसको इस तरह से इस्त्री करूँगी। इस पर इस्त्री करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपड़ा मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ सीधा निशान लगाते हुए। अगर आपको कटिंग करने में मुश्किल हो रही है तो यहाँ से जो हम नाप लेंगे, निशान लगाएंगे, उसी को इसी तरह से यहाँ से बराबर रख के यहाँ पे आप निशान लगा दें, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह से बराबर रखें, यहाँ से निशान लगा दें। ये जो हमारे निशान आएंगे वहाँ से पकड़ के हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसको। ये देखिए ये मेरा निशान बन के आ गया है। जितना मुझे चाहिए मैं ट्राउज़र का इस तरह से नाप लूँगी। नहीं मैं देखिए इस तरह से मैं लूँगी, वहाँ तक मैं कट करूँगी इस कपड़े। ये देखिए ये मैंने जो कपड़े का पीस कट किया था, मैंने बुकरम को इस तरह से इस पर इस्त्री कर लिया है। ये इतना मैंने कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ा है। इसी नाप का मैंने ये दूसरा कपड़ा भी कट किया है। इस कपड़े को मैं इस तरह से रख के और यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। जैसे मैंने बुकरम काटा है उसी बुकरम के बिल्कुल यहाँ से करीब से मैं सिलाई लगाऊंगी पूरे को। ये मेरे कपड़े की सीधी साइड है और इस पीस की भी मैं सीधी साइड रखूँगी। दोनों को इस तरह से मिला के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस कपड़े को इस तरह से मैंने बराबर रख दिया है, दोनों कपड़ों को। अब मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी और इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी। बिल्कुल आराम आराम से लगानी है ताकि हमारे बिल्कुल सफाई से सिलाई लग जाए।
इसी तरह से मैं पूरे को सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस पूरे को मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। ये इसकी उल्टी साइड है। अब मैं यहाँ से बीच में से इसको इस तरह से कट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगा ली है। यहाँ से भी मैं थोड़ा थोड़ा कट लगाऊंगी ताकि जब मैं इसको मोड़ूं तो बिल्कुल सफाई से मुड़ के आ जाए। मोड़ दूँगी। इस तरह से मैंने इसको मोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा इस्त्री लगा दें ताकि ये बिल्कुल बैठ के आ जाए। ये देखिए ट्राउज़र में फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये जो मैंने पट्टियाँ लगाई थी 1 इंच की, इतना 1 इंच की दूरी तक मैंने ये पट्टियाँ रखी हैं। यहाँ से मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ मेरा यहाँ तक जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा इस निशान तक जो मैंने निशान लगाया है वहाँ तक ये मैं अंदर फोल्ड कर लूँगी। अगर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो ये मैं कट कर लूँगी। ठीक है, ये जो इस तरह से मैंने इसको प्रेस किया है यहाँ तक ये मेरा आ रहा है नीचे से डिज़ाइन जो है यहाँ तक पूरा इस तरह से निशान लगाऊंगी मैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है मेरा थोड़ा ज़्यादा यहाँ मैं कट कर लूँगी। ये मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं इसको नाप रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने निशान लगाया था, मैं यहाँ से निशान लगा देती हूँ। पूरे को इस तरह से रखती जाऊँगी और ये निशान लगाती जाऊँगी ताकि मेरा बिल्कुल पूरा जो है बराबर आ जाए। ठीक है, आपको भी इसी तरह से करना है। फिर निशान लगा के और हम यहाँ से सीधी लाइन लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने पूरा इस तरह से निशान लगा दिया है। अब जो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको मैं थोड़ा कट कर लेती हूँ। सिलाई के लिए जो हम अंदर फोल्ड करेंगे उसको छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको मैं कट कर लूँगी। इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से रख के इस तरह से प्रेस कर लेती हूँ ताकि पीछे से भी मेरा इस तरह से निशान बन के आ जाए। जिस कपड़े पे मैंने ये बुकरम इस्त्री किया था उसको मैं ऊपर रखूँगी, ट्राउज़र की सीधी साइड पे रखूँगी। ये मेरी पट्टी अब मैं यहाँ से इस तरह से लगाऊँगी। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से तो प्रेस करती जाऊँगी मैं हाथ से। ठीक है, ये मेरे बुकरम वाली साइड है, ये मैंने ऊपर रखी है। इस तरह से मैं रखूँगी। ये जो मेरा दूसरा निशान है मैंने लगाया था वो मैं इस तरह से रख के इसको ऊपर इस तरह से रख के मैं यहाँ से सिलाई लगा दूँगी। अगर इस तरह से आपको मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह से रख के पहले सिलाई लगा दें और फिर इस तरह से मोड़ दीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। मैं आपको बता दूँ ये मेरे जिस कपड़े पे जिस साइड पे मैंने बुकरम इस्त्री किया था ये उसकी दूसरी साइड है। जो दूसरी साइड होगी
उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए बगैर बुकरम वाली साइड है ये मेरी, इसको इस तरह से रखूँगी, ठीक है। और ये मेरा ट्राउज़र है, इसको इस तरह से रखूँगी। ये मुझे ध्यान देते जाना है, जहाँ मैंने ये निशान लगाया है मैं वहीं पे इस निशान को इसे सीधे रखूँ, ठीक है। और मैं इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। ये जो मेरा नीचे निशान है उसको देखते जाना है मुझे, और ऊपर वाले निशान को, नीचे वाले को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख के फिर सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से सिलाई आ गई है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमारा अंदर चला जाएगा। ये जो बुकरम वाली साइड है ये मेरी ऊपर आ गई है सीधी साइड पे ट्राउज़र की। अब मैं इसको इस तरह से रख के ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, ये इसको अभी मैंने यहाँ से सिलाई नहीं लगाई है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ, बहुत ही इजी। मैं इसको ऐसे रख के सीधी सिलाई लगा दूँगी, लेकिन शायद आपसे इधर उधर हो जाए, काफ़ी हो जाता है किसी कपड़े में, तो मैं आपको दूसरा आसान तरीका बता देती हूँ। और ये हमारा जो कागज़ था उसको मैं इस तरह से निकाल दूँगी। इस तरह से खींच के निकाल लेना आप लोग। ये देखिए फ़िलहाल यहाँ पे जो कागज़ था वो मैंने पूरा निकाल दिया है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से रखूँगी। ये मेरे बिल्कुल सेंटर, ये मेरा बिल्कुल सेंटर है। इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी, पहले एक साइड पे टांके लगाती जाऊँगी। आप ध्यान में रखिएगा, जो हमने पहले ये सिलाई लगाई है ये नज़र ना आए, बिल्कुल इसके ऊपर ही हमें इस तरह से कपड़े को रखना है। तरह से इस साइड पे मैंने टांके लगा दिए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और यहाँ तक टांके लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से बड़े बड़े टांके लगा दिए हैं। अब इससे ये होगा कि मेरी सिलाई बिल्कुल सही से बैठ के आ जाएगी। मेरा जो कपड़ा इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सफाई से मेरी सिलाई आ जाएगी। मेरी कोशिश यही होती है हर वीडियो में कि मैं अपनी बहनों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं, ताकि मेरी वीडियो को देखने वाली हर बहन आसानी से घर में हर डिज़ाइन बना सके। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे। मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा देती हूँ।
देखें, ये नीचे से मेरी सिलाई बिल्कुल बराबर आ रही है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नीचे से कपड़े पे सिलाई लग जाए। ये देखें, इस तरह से मेरी सिलाई लग के आ गई है। ये इसकी उल्टी साइड है। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये मैंने कागज़ लगाया था इसको मैं पूरा निकाल लूँगी। ये बीच में जो सिलाई आ रही है ये मैंने कागज़ को लगाई थी, ये मैं इस तरह से इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ से भी मैं पूरा इस तरह से निकाल दूँगी। अब इनको भी मैं इस तरह से निकाल दूँगी। ये देखिए, मेरे ट्राउज़र का डिज़ाइन इस तरह से बन के आ गया है। कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही सफाई से बन के इस तरह से आ गया है। अब मैं अपने ट्राउज़र का दूसरा हिस्सा, दूसरा साइड बना के आपको फिर से ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा दूसरा पांचा भी इस तरह से बन के आ गया है। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था, और ये मैंने दूसरा हिस्सा, दूसरा पांचा बना लिया है। अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी इसको तंग रखना चाहें या खुला रखना चाहें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये मेरा डिज़ाइन बनाने का जो तरीका था वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।